Good morning, students. Welcome to the class. How are you? How are you all? All are fine. So we should start our studies for half yearly exam. Today we will study chapter 13, page number 68. आप सब लोग अपनी बुक खोल लीजिए. चैप्टर 13 दिल्ली, पेज नंबर 68. Yes, should we start? Okay. दिल्ली इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस. दिल्ली क्या है? दिल्ली एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे पुराने ज़माने की चीज़ें रखी गई हैं, देखने को मिलती हैं. और इस द ब्यूटीफुल सिटी, और ये सुंदर सी सिटी सिचुएटेड है बैंक ऑफ रिवर यमुना के पास. इट हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ मैनी किंग्स. ये कैपिटल है कई सारे किंग्स और एम्परर्स के पहले ज़माने में. द सिटी ऑफ दिल्ली वॉज फर्स्ट. दिल्ली जो सिटी है वो बनाई गई थी सबसे पहले पांडवा किंग से, जिनको बोलते हैं इंद्रप्रस्था. मच लेटर एन एम्परर नेम्ड, और पहले जो था एम्परर था एक जिनका नाम था शाहजहां. उन्होंने इस सिटी को बनाया था दोबारा और बोलते थे शाहजहानाबाद. द ब्रिटिश बिल्ट, ब्रिटिश ने ये न्यू दिल्ली बनाई कैपिटल, इंडिया की कैपिटल करके. द सिटी वॉज प्लान एंड डिज़ाइंड बाई अ ब्रिटिश आर्किटेक्ट. सिटी को बहुत अच्छे से प्लान किया गया और डिज़ाइन किया गया एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा जिनका नाम है सर एडविन ल्यूटेंस. न्यू दिल्ली इज़ आवर नेशनल कैपिटल. न्यू दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है. द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली, दिल्ली का ऑफिशियल नेम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इट इज़ सराउंडेड बाई उत्तर प्रदेश. ये इसके चारों तरफ उत्तर प्रदेश बसा हुआ है ईस्टर्न साइड में, एंड हरियाणा जो है उसके अदर 3 साइड्स में बसा हुआ है. द राष्ट्रपति भवन इज इन न्यू दिल्ली. राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स है. यहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट रहते हैं. ऑल द मेन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो मेन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो न्यू दिल्ली में पाए जाते हैं. द सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग है उनके 2 ब्लॉक हैं. द मिनिस्टर्स हैव देयर ऑफिसेज है. मिनिस्टर्स के अपने ऑफिसेज हैं. द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है साउथ ब्लॉक में. द मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम ऑफिसेज. दूसरे जो डिपार्टमेंट है मिनिस्टर्स के वो काम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिस, उनके ऑफिसेज हैं साउथ ब्लॉक में. द पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज. पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा. मेंबर्स होल्ड देयर डिस्कशंस. यहाँ पे मेंबर्स अपने डिस्कशंस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के गवर्नमेंट जो है वो यहाँ रहते हैं इन दिल्ली. दीज, और यहाँ पे फॉरेन ऑफिसेज भी हैं जिनको कहा जाता है एम्बेसीज या हाई कमीशन. द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो मौसम है वो बहुत एक्सट्रीम है, मतलब गर्मी में बहुत गर्म है, ठंडों में बहुत ठंडा है. इट इज़ वेरी हॉट समर. इन हॉट समर्स यहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होता है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, जो वहाँ पे गर्म हवा चलती है उसको लू बोलते हैं. यहाँ पे अप्रैल टू जून के टाइम चलती है. द विंटर्स आर वेरी कोल्ड, विंटर्स बहुत ठंडी है. एंड इट रेन फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ बारिश होती है. नाउ बच्चों एक फिलअप यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग उसका आंसर लिख लीजिए. द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज इन साउथ ब्लॉक ऑफ दिल्ली. प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहाँ पाया जाता है दिल्ली में? कहाँ पे है? साउथ ब्लॉक ऑफ दिल्ली में. टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी पूरे वर्ल्ड से जो टूरिस्ट आते हैं घूमने दिल्ली, अलग अलग देशों से लोग आते हैं दिल्ली घूमने. दे कम हियर टू सी इट्स हेरिटेज. वहाँ यहाँ की चीज़ें देखने आते हैं, यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने आते हैं. दे विजिट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसे कि रेड फोर्ट है यहाँ, कुतुब मीनार, जंतर मंतर एंड जामा मस्जिद. ऑन 15 अगस्त को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के, वो होस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग रेड फोर्ट पे. द जामा मस्जिद वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल. जामा मस्जिद एक सबसे बड़ी और बहुत सुंदर मॉस्क बनाई गई है इंडिया की, और ये किसने बनाई थी? शाहजहां ने. द ऑब्जर्वेटरी एट जंतर मंतर, जो जंतर मंतर में दिखने को है वो बनाया गया था महाराजा जयसिंह टून से. इट वॉज यूज टू स्टडी द सन. ये यूज़ किया गया था सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में पढ़ाई करने को, एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाई करने को. द कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुब मीनार जो था वो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. शंकर्स इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम, यहाँ पे शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम है. हुमायूं टॉम्ब है,
नेहरू प्लेनेटोरियम, राजघाट, शांतिवन, इंडिया गेट, जू एंड लोधी गार्डन, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, दिखने को मिलते हैं। लोधी गार्डन आर सम अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट आते हैं जो इन जगहों पे घूमने जाते हैं। द मुगल गार्डन सिचुएटेड, जो मुगल गार्डन है वो बनाया गया है विद इन द राष्ट्रपति भवन के पास में है, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ द दिल्ली का सबसे सुंदर गार्डन है मुगल गार्डन। द राजघाट इज द समाधि, राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की वहाँ पे समाधि बनाई गई है। शांतिवन इज द मेमोरियल ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, शांतिवन जो है वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के याद में बनाया गया। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी पूरे वर्ल्ड से जो टूरिस्ट आते हैं घूमने दिल्ली, अलग अलग देशों से लोग आते हैं दिल्ली घूमने। दे कम हियर टू सी इट्स हेरिटेज, वहाँ यहाँ की चीज़ें देखने आते हैं, यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने आते हैं। दे विजिट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसे कि रेड फोर्ट है यहाँ, कुतुब मीनार, जंतर मंतर एंड जामा मस्जिद। ऑन 15 अगस्त को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के, वो होस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग रेड फोर्ट पे। द जामा मस्जिद वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, जामा मस्जिद एक सबसे बड़ी और बहुत सुंदर मॉस्क बनाई गई है इंडिया की, और ये किसने बनाई थी? शाहजहां ने। द ऑब्जर्वेटरी एट जंतर मंतर, जो जंतर मंतर में दिखने को है वो बनाया गया था महाराजा जयसिंह टून से। इट वॉज यूज टू स्टडी द सन, ये यूज किया गया था सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में पढ़ाई करने को एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाई करने को। द कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार जो था वो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम, यहाँ पे शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम है। हुमायूं टॉम्ब है, नेहरू प्लेनेटोरियम, राजघाट, शांतिवन, इंडिया गेट, जू एंड लोधी गार्डन, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, दिखने को मिलते हैं। लोधी गार्डन आर सम अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट आते हैं जो इन जगहों पे घूमने जाते हैं। द मुगल गार्डन सिचुएटेड, जो मुगल गार्डन है वो बनाया गया है विद इन द राष्ट्रपति भवन के पास में है, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ द दिल्ली का सबसे सुंदर गार्डन है मुगल गार्डन। द राजघाट द समाधि, राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की वहाँ पे समाधि बनाई गई है। शांतिवन इज द मेमोरियल ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, शांतिवन जो है वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के याद में बनाया गया है। द अमर जवान ज्योति इज अ फ्लेम, अमर जवान ज्योति वहाँ पे एक फ्लेम जलाई गई है जो 24 घंटे जलती रहती है इंडिया गेट पे। दिस फ्लेम बर्न्स कंटिन्यूसली, ये फ्लेम हर समय जलती रहती है। किसके याद में? मेमोरी में, जवान्स की मेमोरी जो सेक्रीफाइस करे थे अपनी लाइफ को हम लोगों के लिए, हमारी लाइफ को बचाने के लिए। नाउ एक बेटा यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका आप आंसर टिक कर लीजिए। द ऑब्जर्वेटरी एट जंतर मंतर वॉज बिल्ड बाई, जो ऑब्जर्वेटरी है जंतर मंतर का वो किसने बनाया था? सी, महाराजा जयसिंह टू। यस, और आप लोग टिक कर सकते हैं सी ऑप्शन पे, महाराजा जयसिंह टू। So student, I think we should stop the chapter here itself. We will continue with our chapter in the next class. Till then, bye. Good morning students, welcome to the class. Okay, we will continue with our chapter 13. All of you can open the book, SST book chapter 13, page number 70. Okay. ना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि राजघाट में क्या है? समाधि है महात्मा गांधी की। शांतिवन किसने बनाया, कहाँ, क्यों बनाया गया है? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के याद में। अमर जवान में वहाँ पे एक ज्योति जलती है 24 आवर्स के लिए इंडिया गेट पे, जो कंटिन्यूस जलती है जवान्स की मेमोरी में जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था हम लोगों की जान बचाने के लिए टेररिस्ट के द्वारा। दिल्ली हैज सम वेल नोन रिलीजियस प्लेस, दिल्ली के कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इंडियंस को एज वेल एज द टूरिस्ट। हम इंडियंस को भी अट्रैक्ट करते हैं घूमने जाने के लिए वहाँ पे, और टूरिस्ट भी आते हैं घूमने के लिए अलग अलग देशों से। द बिरला मंदिर, गुरुद्वारा, बंगला साहिब, जामा मस्जिद, सेंट जेम्स चर्च, लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम। आप लोग जब भी दिल्ली जाइएगा ये प्लेसेस घूम के आइएगा, बहुत सुंदर प्लेसेस हैं। फर्दर एड टू द ब्यूटी ऑफ
कैपिटल, हमारे इंडिया के कैपिटल को ये जो है और सुंदरता इनसे बढ़ती है। दिल्ली हैज़ मैनी स्टेडियम, दिल्ली में कई सारे स्टेडियम्स हैं जहाँ पे मैचेस होते हैं, 2020 होता है, वर्ल्ड कप होता है। स्टेडियम जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, तालकाटोरा स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग, वहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं। द सिटी ऑफ दिल्ली सक्सेसफुली होस्टेड, जो दिल्ली सिटी है वो सक्सेसफुली होस्ट किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स से 2010 में। वेल डेवलप्ड मॉडर्न रोड, वहाँ की रोड जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड हैं, ब्रिजेस अच्छे बने हैं, फ्लाईओवर्स, पुल अच्छे बनाए गए हैं। हैव मेड दिल्ली अ मॉडर्न एंड कंफर्टेबल सिटी टू लिव इन, एक दिल्ली को मॉडर्न सिटी बनाया गया है और लोगों की लाइफ को वहाँ पे कंफर्टेबली देखते हुए सब चीज़ें बनाई गई। इट इज़ अ वेल कनेक्टेड सिटी, ये दूसरे देशों से भी कनेक्टेड सिटी है। एंड दिल्ली मेट्रो प्रोवाइड, और वहाँ पे दिल्ली मेट्रो भी चलती है। जिन लोगों को जल्दी पहुँचना होता है अपने जॉब पे या कहीं भी, तो वो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो से जल्दी पहुँचते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत चीप उसमें जाता है, बहुत कम रेट में उन लोग का फेयर होता है। इन दिल्ली ऑल फेस्टिवल्स, वहाँ पे हर फेस्टिवल्स दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, दशहरा, नवरोज, ईस्टर, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल एंड संक्रांति, ये सब मनाए जाते हैं। क्यों अलग अलग देशों के फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं? क्योंकि लोग अलग अलग देशों से लोग आके यहाँ रहते हैं। मैन नॉर्मली वेयर ट्राउजर्स, मैन जो है, आदमी जो है वो लोग नॉर्मली ट्राउजर्स पहनते हैं। मेट्रो भी चलती है, जिन लोगों को जल्दी पहुँचना होता है अपने जॉब पे या कहीं भी, तो वो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो से जल्दी पहुँचते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत चीप उसमें जाता है, बहुत कम रेट में उन लोग का फेयर होता है। इन दिल्ली ऑल फेस्टिवल्स, वहाँ पे हर फेस्टिवल्स दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, दशहरा, नवरोज, ईस्टर, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल एंड संक्रांति, ये सब मनाए जाते हैं। क्यों अलग अलग देशों के फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं? क्योंकि लोग अलग अलग देशों से लोग आके यहाँ रहते हैं। मैन नॉर्मली वेयर ट्राउजर्स, मैन जो है, आदमी जो है वो लोग नॉर्मली ट्राउजर्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, और लेडीज़ जो हैं वो साड़ीज़ पहनती हैं, शलवार कमीज भी पहनती हैं और वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती हैं। इन दिल्ली यू मीट पीपल, हम दिल्ली में हम कई लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग स्टेट से आकर के बसे होते हैं। कहाँ क्यों बसते हैं? क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आईटी सेक्टर्स बहुत हैं, लोगों को जॉब मिलती है, जॉब के लिए वो लोग दिल्ली में आके रहते हैं। और जब वो दिल्ली में आके रहते हैं तो एजुकेशन भी वहीं से लेते हैं, अपना कल्चर भी वहीं पे दिखाते हैं, अपना लैंग्वेज स्पीक करते हैं, अपनी फैमिली के बीच में अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो फेस्टिवल्स हम लोग को भी देखने को मिलते हैं। एज ए रिजल्ट वी कम अक्रॉस मैनी कल्चर्स, हम कई कल्चर्स देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो अदर कंट्री दे मे स्पीक डिफरेंट, अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। देखिए साउथ से लोग आके रहते हैं, बिहार से लोग रहते हैं, वेस्ट बंगाल से भी आके लोग रहते हैं। देयर फेस्टिवल बट दे लव दिस लाइवली सिटी, क्योंकि वो उन लोग को ये सिटी बहुत अच्छा लगता है और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग आके रहते हैं। देयरफॉर दिल्ली को भी कहा जाता है मिनी इंडिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। टिल देन बाय।